जय हिंद जोहार। अगर मैं शमशाद आलम आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो क्या आने वाले वक्त में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्या राघव चड्ढा का जैसा जो है कि भाई पार्टी बदल कर भाई ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसा आखिर क्यों चर्चाएं हो रही है। क्या झारखंड का राघव चड्ढा जो है कि जयराम महतो होंगे। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और समझते हैं कि आखिर चर्चाएं क्यों क्यों चर्चा हो रही है। जबकि जयराम महतो की खुद की अपनी एक पार्टी है, उसके बावजूद भी जो है कि कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से राघव चड्ढा जो है कि भाई बीजेपी गया, आने वाले वक्त में जयराम महतो भी बीजेपी में चले जाएंगे। तो चलिए समझते हैं और क्लियर एकदम बात को जो है कि हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों जयराम महतो बीजेपी नहीं जाएंगे और क्या वाकई में जाने की आसार बनती है। और भाई बात तो ये है कि राघव चड्ढा क्यों गए हैं ये भी थोड़ा समझते हैं। दरअसल बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भाई सुर्खियों में काफी ज्यादा रहे और सुर्खियों में रहने का जो रीजन रहा वो रहा आम आदमी का मुद्दा। आम आदमी का मुद्दा वो जो है कि हाल ही के दिनों में किस तरीके से जो है कि भाई समोसा चाय, भाई वो जो है कि रिचार्ज वाली बातें, बैंक में जो है मिनिमम बैलेंस की बातें, ये सारी बातें को लेकर राघव चड्ढा राज्यसभा में जब मुद्दा उठा रहे थे तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा राघव चड्ढा की हो रही थी कि भाई सरकार से सवाल कर रहा, भाई ये हो रहा है, सारी बात है। तो जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि देश में जो है कि राघव चड्ढा है, उसी तरीके से भाई झारखंड में डुमरी के विधायक जयराम महतो है। देखिए एक बात तो है, पूरे झारखंड में अगर आप घूम घूम के अगर इस बात को पता करेंगे, हमें लगता है कि 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो जयराम महतो को जरूर जानते होंगे, जो राजनीति से थोड़ी बहुत सरोकार रखते होंगे। उसी तरीके से राघव चड्ढा के बारे में अगर देश में अगर आप जो है कि भाई 10 आदमी में से अगर आप पूछेंगे कि राघव चड्ढा कौन है, तो हाल ही के दिनों में जिस तरीके से उनका मुद्दा उठाना, ट्रेंड में आना, भाई लगभग 10 में से 5 लोग तो बता ही देंगे कि राघव चड्ढा कौन है। लेकिन आलम क्या होता है, आलम ये होता है कि नाराजगी चली पार्टी से, फिर क्या होता है उसके बाद जो है कि भाई वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, गोद में बैठ गए। देखिए एक बात तो है, युवा नेता पर बीजेपी की पैनी नजर रहती है कि किसी भी तरीके से युवा नेता को अपने पाले में ले आए। लेकिन वो युवा जब नहीं समझ पाता है और जब वो जो है कि बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो क्या असर होता है। तो हार्दिक पटेल से बेहतर भाई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। वही हार्दिक पटेल ना, जो हार्दिक पटेल कांग्रेस के टाइम में जो है कि भाई घूम घूम के पूरे हिंदुस्तान में उनकी जो है कि चर्चाएं चल रही थी। पूरे हिंदुस्तान में जो है कि उनको एक ब्रांड के तौर पे दिखाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही हार्दिक पटेल बीजेपी जाते उसके बाद क्या असर है आज लोग जानता भी नहीं है कि आखिर कौन है, क्योंकि वो भी एक क्रांति से उठा हुआ लड़का था हार्दिक पटेल। आज एक मामूली विधायक बन के अपने विधानसभा क्षेत्र में सीमित है वो। ये आलम है बीजेपी में जाने के बाद। तो आखिर राघव चड्ढा किस डर से गए हैं, राघव चड्ढा ही जानेगा और भाई बीजेपी जानेगा। लेकिन यहां पर जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो की जो बातें हो रही है कि नहीं हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी ये भी चले जाएंगे, तो एक बात आप लोग को जो है कि क्लियर में कर रहा हूं कि देखिए जयराम महतो का उदय कहां से हुआ है, एक भाई क्रांति से, एक आंदोलन से। झारखंड की जो है कि भाषा खतियान, ये सारी चीजों पर इनका जो है कि एक जबरदस्त तरीके से आंदोलन चला। आंदोलन इतना बृहद पैमाने पर था कि पूरे झारखंड के युवा जो है कि जयराम महतो को उस आंदोलन में बिना सोचे समझे कूदे और कूद कर जो है कि जयराम महतो के कंधा से कंधा मिलाकर चले। अब वक्त आता है 2024 का वक्त आता है, तो भाई पूरे हिंदुस्तान में आम चुनाव होना है लोकसभा का। तो जयराम महतो भी भाई इस बात का ऐलान कर दिया था बलियापुर से, धनबाद का बलियापुर से, कि हमारी संगठन लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। उस समय संगठन जो है जेबी कैसेस थी, जेबी कैसेस से चुनाव वो लोकसभा का लड़ते और उनके साथ जो है कि और भी जो संगठन से जुड़े लोग थे वो भी चुनाव लड़े, समर्थित जेबी कैसेस का उम्मीदवार के रूप में। अब होता क्या है कि उस वक्त में जब ये ऐलान जयराम महतो के द्वारा किया गया था तो उसी टाइम में भाई तमाम पार्टियां जो है जयराम महतो को ऑफर दिया, चाहे वो बीजेपी हो या यूपीए हो। यूपीए का मतलब है कि भाई कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम है ना, ये तमाम दल लेफ्ट, ये सब मिलकर जो है कि उसको 3 सीट देने को तैयार है। बीजेपी जबरदस्त तरीके से ऑफर दिए कि जयराम महतो आप जो है कि हमारे पाले में चलाइए, हमारे पार्टी में चलाइए, आपको 3 सीट आप चूज कर लीजिए, 1 सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे, 2 सीट आपके जो खासम खास होंगे संगठन का उनको आप चुनाव लड़ा दीजिए। अब बताइए कि लोकसभा बीजेपी अगर आपको ऑफर कर रही है तो भाई लगभग तय है कि आप 3 का 3 लोकसभा जीत जाते हैं। लेकिन भाई जयराम महतो क्या कहे, मैं पारसनाथ का टाइगर हूं,
और मुझे गला में पट्टा पहनना पसंद नहीं है। मतलब साफ कह दिया कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मैं किसी का गुलामी नहीं करना चाहता हूं, किसी पार्टी के बंधन में रह के जो है कि मैं नहीं रह सकता हूं। और देखिए जयराम महतो का उदय तो ये इसी पे हुआ ही है, बाहरी मतलब आप देख लीजिए अपनी हक को लेकर, जो झारखंड के लोगों को सताया गया उसे लेकर, और सबसे ज्यादा दिन तक झारखंड में शासन करने वाला बीजेपी। ना हमारा स्थानीय है, ना हमारा कोई पहचान है। तो अगर जयराम महतो उस आंदोलन के दौरान में ही अगर बीजेपी से ये ऑफर को स्वीकार कर लेता और 3 लोकसभा का अगर वो सारी बात हो जाती, तो फिर लोग जो है ना आने वाले वक्त में फिर से कोई दूसरा अगर जयराम बनना चाहता, कोई आंदोलन करना चाहता, तो वो जो है कि जन्मों जन्म तक सोच नहीं पाता। जयराम महतो पीएचडी का भाई एक स्टूडेंट है, तो वो दूर तक इस बात को सोचा कि अगर आज हम बिक जाते हैं तो भाई हिम्मत नहीं जुगाड़ कर पाएगा झारखंड का लोग कि हम चुनाव, और अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो झारखंड के आम जो लोग हैं ना, या आम नौजवान है ना, वो भी हिम्मत जुगाड़ करके चुनाव लड़ेगा। ठुकरा दिया अपने जूता मतलब जूती के नोक पर जो है बीजेपी का ऑफर को ठुकराया। उसके बाद फिर क्या है भाई, चुनाव नहीं जीता जयराम महतो, लेकिन वोट इतना बेहतर आया कि पूरी चर्चाएं जो है हिंदुस्तान में होने लगी कि झारखंड का एक लड़का है, 28 साल का लड़का है, चुनाव लड़ता है, अच्छा खासा वोट लाता है। क्योंकि लोग अनुमान लगा रहे थे 1-1.5 लाख वोट आएगा, लेकिन भाई 3.5 लाख प्लस वोट आना एक निर्दलीय को ये दर्शाता है। उसके बाद जो है कि अंतिम में विधानसभा का चुनाव 2024 में झारखंड का होता है। अब जयराम महतो की पार्टी बन चुकी थी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, चुनाव लड़ती है। उस वक्त में भी जो है बीजेपी ऑफर दिया कि आप आ जाइए, आपको डिप्टी सीएम, आपके जो है कि 10 ऐसे जो है कि आपके पसंदीदा लोग आपके पार्टी से, उनको जो है कि मैं टिकट दूंगा। लेकिन जयराम महतो वहां भी जो है ऑफर को ठुकराया और अकेला चुनाव लड़ा बिना संसाधन का। जनता ने जो है कि भाई चुनाव लड़ा, जयराम महतो की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। जयराम महतो का भाई पार्टी से कैंडिडेट था, लेकिन चुनाव जनता लड़ा। भाई जनता जबरदस्त तरीके से जो है कि वोटिंग किया, और आलम ऐसा होता है कि लोग जो है कि भाई देखते रह गए कि जयराम महतो का कैंडिडेट का क्या भाई ये। अब एक बात बताइए, क्या ये वाली पोटेंशियल, ये वाली ऊर्जा, या ये वाली जो है कि आप नीति क्या राघव चड्ढा के पास है? राघव चड्ढा का मतलब क्या है? राघव चड्ढा का मतलब ये है कि भाई बोल देना सदन में, उसके बाद के ऊपर इंप्लीमेंट होना या नहीं होना वो बात की बात है। लेकिन जयराम महतो सदन में अपनी बात को भी रखते हैं और उनकी बात को इंप्लीमेंट होता भी है। अभी राघव चड्ढा मुद्दा उठाए, सुर्खियों में आया, उसके बाद जो है उनके पार्टी का लोग से जो है कि उनकी भाई ये होती है। उसके बाद पार्टी जो है कि उनको राज्यसभा का जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट पे उनको ये कर दिया। भाई एक पार्टी और माटी, ये दो चीज जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंसान का। बगावत नहीं करनी चाहिए अपनी पार्टी और अपनी माटी से, क्योंकि वो पार्टी आपको पहचान देती है। यही आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को जो है राघव चड्ढा बनाता है। लेकिन बिक गए, हश्र वही होने वाला है जो हश्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ है। कांग्रेस में थे तो एक ब्रांड बन के थे, आज कहां है पता भी नहीं है। हार्दिक पटेल का भी वही हश्र हुआ। भाई हमारे झारखंड का गौरव वल्लभ जो ट्रिलियन और मिलियन करके जो सवाल पूछे थे, वो बीजेपी का एक तेज तर्रार जो है प्रवक्ता, भाई वहां से वो चमके थे ना, कितना ट्रिलियन कितना बिलियन ये वाली संबित पात्रा से। आज गौरव वल्लभ पता कहां है, मालूम ही नहीं है लोगों को। भाई बीजेपी है बीजेपी, और ये बात जयराम महतो बेहतर तरीके से जानता है कि अगर हम बीजेपी में गए तो मेरा क्या असर होने वाला है, छोटी छोटी मछलियों को निगल जाने वाला है। क्योंकि वो देखा है कि किस तरीके से आजसू पार्टी को बढ़ने तक नहीं दिया गया बीजेपी के द्वारा, सिर्फ 1-2 सीट पे सीमित करके रख दिया। आज तो ऐसा तो कम से कम है कि जयराम महतो फर्स्ट टाइम में चुनाव लड़ता है, 1 सीट निकालता है, और साथ ही साथ उनके कई ऐसे सीट है जो दूसरे तीसरे नंबर पे है। ये है तो ये ताकत जयराम महतो जानता है। जयराम महतो इस ताकत को बना के रखने के लिए उनके पास जो है कि कला भी है, लोगों को कैसे रिझाना है। आज जो है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े, पश्चिम बंगाल में चुनाव में भी बेहतर कुछ होने वाला है, ताकि राघव चड्ढा जयराम महतो नहीं बनेगा, ये बात तय है। क्योंकि जयराम महतो
एक बेहतर जो है कि दूरदृष्टि सोच रखने वाला लीडर है, एक क्रांति है, एक क्रांतिकारी है। लोग जो कहते थे अब टाइगर जयराम महतो, भाई टाइगर है, लड़ना जानता है, इसीलिए तो कहा कि मैं पारसनाथ का जो है कि भाई टाइगर हूं, गला में पट्टा पसंद नहीं है। खैर चलिए, अब आप लोगों से जो है भाई सवाल है, क्या लगता है आप लोग, क्या आने वाले वक्त में जयराम महतो जो है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे राघव चड्ढा का जैसा? क्या झारखंड का दूसरा राघव चड्ढा जो है कि जयराम महतो होंगे? अगर ऐसा आप लोग को लगता है, जो भी अगर आपको समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।